एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसके लाइव में। आपका समय, आपकी खबर। और फिलहाल हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 में। और वार्ड नंबर 6 की जो भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं नूरजहान अंसारी जी, हम फिलहाल उनके साथ मुखातिब हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है एसके लाइव में आपका नूरजहां जी। थैंक यू, आप यहाँ पे आए। और सबसे पहले हम अपने पार्टी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा है और वहाँ से कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट चुना है। नूरजहां जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके खिलाफ शहर के सबसे कद्दावर माकपा उम्मीदवार हैं अशोक भट्टाचार्य जी, ये जब से मतलब हम कैंडिडेट ये नाम लिस्ट हुआ है तब से यही बात सुन रहे हैं, हैवी वेट। बट हम पूछना चाहते हैं आप लोगों से एक बार, ये हैवी वेट का डेफिनेशन क्या होता है? असल में देखिए, ऐसा है कि जब बात होती है, इतने दिनों से बोर्ड जो है वो वाम फ्रंट कर रहा है सिलीगुड़ी में, और वाम फ्रंट की जब बात आती है तो उससे पहले ही एक नाम आ जाता है अशोक भट्टाचार्य। और आपके खिलाफ सीधी लड़ाई उन्हीं के साथ है आपकी इस वक्त वार्ड नंबर 6 में। इसके अलावा तृणमूल से उम्मीदवार हैं एमडी आलम साहब। तो किस तरह से देख रही हैं आप इस पूरे, ये जो पूरी जो आपकी निर्वाचनी लड़ाई होगी, इसको किस तरह से आप देख रही हैं? नहीं, लड़ाई है, ठीक है, और नो डाउट बहुत ही रेस्पेक्टेबल पर्सन है। और मैंने हर तरीके से, उम्र में, एक्सपीरियंस में, हर चीज़ से हमसे बहुत बड़े हैं। सब जितने भी उम्मीदवार हैं सब लोग बहुत बड़े हैं। बट एट प्रेजेंट जो हम देख रहे हैं, जो सब लोग बोल रहे हैं, वो एक्स मेयर थे, एक्स मिनिस्टर थे, एक्स सो मेनी थिंग्स एक्स। एट प्रेजेंट वो भी एक कैंडिडेट है, हम भी एक कैंडिडेट है। आई एम माइनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंट सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। तो जो भी होगा, जब पार्टी ने हमको चुना है तो खड़े जरूर रहेंगे। जितना हो सके, जैसे हो सके, आगे बढ़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे। क्या लगता है आपको नूरजहां जी, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेके आप वार्ड नंबर 6 की लड़ाई लड़ेंगी इस बार? क्या स्ट्रैटेजी होगी नूरजहां अंसारी की? ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हम बस लाइक लोगों को साथ रह के उनके साथ चलना चाहते हैं। जैसे जैसे जो जो कंडीशन सिचुएशंस आते रहेंगे उस हिसाब से उनके साथ रह के काम करेंगे। हम बस ये जो भी अभी एट प्रेजेंट है, इन लोगों ने स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए उस वार्ड में क्या किया है। स्पेशली अगर हम देखें, हमारे मुस्लिम भाई बहन जो भी है वहाँ पे, उनके लिए इन्होंने किया क्या है, पर्टिकुलरली एक कोई चीज़ सिर्फ और सिर्फ जो उनके लिए किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा ऐसा प्लान है जिसके बारे में पता ही नहीं है। कभी किसी ने कोशिश किया माइनॉरिटीज़ को वो सारा प्लान्स बताने का या उसका बेनिफिट्स दिलवाने का? किसी ने किया है? अगर तो आप लोग बताइए हमको, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए। अभी हम जो सुन रहे हैं, सड़क, बढ़िया सड़क को ही फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ड्रेन, साफ़ सुथरा ड्रेन को ही साफ़ किया जा रहा है। तो हम क्या सिर्फ ड्रेन और सड़क? ऐसा नहीं है नूरजहां जी कि वार्ड नंबर 6 में जितने जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत साफ सुथरी है। हाँ। हमारे पास खुद तस्वीरें, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग की है हमने 6 नंबर वार्ड से। काफ़ी खराब हालत है, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज है 6 नंबर वार्ड में, ये स्थिति भी है वहाँ पे। तो आपकी जो लड़ाई होगी, आप जिन मुद्दों को लेकर आम लोगों के पास जाएंगी, वो कौन से मुद्दे होंगे? ये मतलब सिर्फ माइनॉरिटी वाला मुद्दा ही आप पकड़ेंगी या फिर? नो, नॉट एट ऑल माइनॉरिटी। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्यों माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी वाला बात आता है, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम वाला? देखिए, आपने ही ये बात उठाई ना अभी। नहीं, हमने बोला पर्टिकुलरली जो ये टीएमसी के कैंडिडेट्स हैं, ये लोग दावा करते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए, माने हम लोग करते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ हम हैं। इन लोगों ने एक परसेप्शन बना रखा है लोगों के माइंड में कि बीजेपी एंटी मुस्लिम्स है, ऐसा कुछ विरोध करते हैं। बट ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट इफ़ फॉर अ डिबेट सेक। इन लोगों ने माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज़ के लिए? एमडी आलम जो खड़े हुए हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशली क्या किया है? एंड बीजेपी ने क्या गलत कर दिया है माइनॉरिटीज़ के लिए? जितने भी स्कीम्स हैं, हमारे मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं का। ये परसेप्शन डाला किसने इनके दिमाग में? कुछ चेंजेस करना अगर चाहिए, हमको खुद सामने आना पड़ेगा।
खुद सामने आना पड़ेगा अगर कुछ बदलाव चाहिए, ऐसा कहना है नूरजहान अंसारी जी का। नूरजहान जी, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। मान लीजिए कि जो वार्ड नंबर 6 की जनता है वो आप पे अपना भरोसा दिखाती है, आपको प्यार देती है, आप चुनकर बतौर पार्षद आती हैं, कौन से पहले 3 काम होंगे जो आप करेंगी? ऐसा देखिए, हमने स्टार्टिंग में ही बोला, हम जब जो कंडीशन, जैसे आप बोल रहे हैं ड्रेनेज का बहुत सारा जगह में आप लोगों ने सर्वे किया है, ख़राब है, जिस टाइम जैसा कंडीशन आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। ऐसा कोई नेता वाला भाषण हमको नहीं देना कि हम ये बिजली कर देंगे, रोड कर देंगे, ड्रेनेज साफ कर देंगे। फिर भी नूरजहान जी, आपकी नज़र में तो ऐसी कोई 3 बड़ी समस्याएं होंगी ना आपके वार्ड में, आप क्योंकि बतौर उम्मीदवार हैं। आपने बोला सड़कों का, माने ये साफ सफाई का बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन है, हमने भी देखा है बहुत सारे अंदर। आप ये विंडो ड्रेसिंग करके रखा है, बाहर सुंदर है, अंदर आप घुस के देखिए एकदम से गंदा कंडीशन है। तो वो सब एरिया में हम जाएंगे, हम हर एक लोगों से पहले तो सबसे पहले हम अपने हर एक वार्ड के लोगों से मिलना चाहेंगे, उनका क्या समस्या है उस हिसाब से हम काम करना चाहेंगे। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उनका पर्टिकुलर क्या समस्या है उसके ऊपर हम काम करना चाहेंगे। चलिए, तो नूरजहां जी, मैं आपसे आगे और ये जानना चाहूँगा कि फ़िलहाल बीच में ऐसी भी बात आई थी कि आपके वार्ड से अशोक बाबू लड़ेंगे ही नहीं, अच्छा, निर्वाचन में खड़े ही नहीं होंगे, एक बात ऐसी भी थी। अच्छा। और उसके बाद आपके वार्ड से अशोक बाबू बतौर उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। तो ये इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि टीएमसी का लिस्ट भी बदला गया है, ठीक है, कोई और किसी का नाम था, हमारा नाम देखने के बाद टीएमसी में एमडी आलम जी का नाम आया है। ठीक है, अच्छा है, जो भी है, लड़ना तो है। जब पार्टी ने जब हमको चुना है एज कैंडिडेट तो डेफिनेटली लड़ना है। बस हाँ, हम अपने जनता से और अशोक जी से और सब एमडी आलम और भी जितने भी लोग हैं, हम बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी हम लोग करेंगे फेयर गेम करें, जनता के ऊपर छोड़ दें, वो जो फैसला करेगी उसको हम सबको मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र में चुनाव जैसा जो महापर्व है ये बिल्कुल फेयर होना चाहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया नूरजहां जी, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो फ़िलहाल हमें दिया, हमसे बातचीत किया, SK लाइव के दर्शकों के साथ बातचीत की। अंत में मैं 2 शब्द आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कोविड महामारी को लेकर भी नए गाइडलाइंस आ गए हैं बीते दिनों, और नए साल का उमंग भी है लोगों में, जोश भी है लोगों में। ऐसे समय में जो तमाम 6 नंबर वार्ड के दर्शक इस वक्त हमें TV पर देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और तमाम नगरवासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस उन सब से यही विनती है, आप सब कोविड के गाइडलाइंस को फॉलो करें, उनको रिस्पेक्ट करें, खुद भी सुरक्षित रहें, आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नूरजहान अंसारी जी। तो नूरजहान अंसारी जी ने इस वक्त कहा कि स्वस्थ रहिए, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ मस्त रहिए, कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। इसी तरह से ये जो महा कवरेज फिलहाल SK लाइव पर चल रही है सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन की, वो जारी रहेगी। तमाम उम्मीदवारों से खास बातचीत, लोग किन तमाम समस्याओं में उलझे रहें बीते 5 सालों में, किस तरफ उनका झुकान है, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे SK लाइव पर। बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हाँ, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहाँ मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, रागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट,
रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। अगर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप।